बेलापुर जंगल में इस बार भयंकर गर्मी पड़ रही थी। सभी जंगल के पक्षी एक डाल पर इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। तभी वहाँ पर पीलू चिड़िया पहुँचती है। अरे तुम सभी यहाँ पर बैठकर क्या बातें कर रहे हो? एक पक्षी कहता है। अरे पीलू चिड़िया, तुम यहाँ कब आई? कालू कहता है। तुम तो इतनी पिद्दी हो कि किसी को दिखाई ही नहीं दी। तो पीलू उससे कहती है, तुम ज्यादा घमंडी मत बनो। इतना घमंडी होना ठीक नहीं है कालू। तुम मेरी पिद्दी होने की मजाक उड़ा रहे हो। रुक, मैं तुझे बताती हूँ। ये कहते हुए पीलू चिड़िया कालू को मारने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगती है। कालू उसको थोड़ी दूर तक छटाता है। दूसरे पक्षी कहते हैं, हाँ पीलू चिड़िया, उसको छोड़ना मत आज। सभी पक्षी कालू और पीलू का झगड़ा देखकर मजे लेते हैं। गुस्से में कालू घर आ जाता है। उसके टेबल के ऊपर एक कैंची रखी रहती है। उस कैंची को देखकर वो कहता है, सारे पक्षी मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैं उन पक्षियों को सबक सिखा कर रहूंगा। मैं इनके साथ वो करूंगा जो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कालू उस कैंची को थोड़ी देर देखता है और उसे उठा के वहाँ से चला जाता है। वो चुपचाप पीलू चिड़िया के घर जाता है। उस समय पीलू आराम से सो रही थी। कालू चुपचाप पीलू के पास पहुँचता है और उसके पर काट देता है। बहुत मेरे से चालाकी कर रही थी पिद्दी चिड़िया, अब मजा आएगा। अब मैंने इसको उड़ने के काबिल नहीं छोड़ा। कालू पीलू चिड़िया की पर को छुपाकर घर लाता है और उसे एक जगह रख देता है। अगली सुबह जब पीलू उठती है तो वो देखती है कि उसके पंख कटे हुए हैं। वो रोने लगती है। वो रोते हुए कहती है, ये क्या, कल तक तो मेरे पंख सही सलामत थे। लगता है सोते समय किसी ने मेरे पंख काट लिए। अब मैं क्या करूं? ऐसी हालत में तो मैं उड़ भी नहीं सकती। पीलू रोने लगती है। अगली रात कालू कौवा हरिया के घर जाता है और उसके भी पंख काट लेता है। इस तरह कालू उन सभी पक्षियों की पर काट देता है जो उसका मजाक उड़ा रहे थे। कालू अपने घर में रखे हुए उन पंखों को देखकर कहता है, बड़े चले थे मेरी हंसी उड़ाने। इनको तो अब मैंने उड़ने लायक ही नहीं छोड़ा है। इनके पर काटकर मेरा कलेजा ठंडा हो गया। पूरे जंगल में हड़कंप मच जाता है। सभी पक्षी एक दूसरे से कहते हैं, अरे भाई साहब, आपने सुना क्या? कोई रात को आकर पक्षियों के पर काट रहा है। हाँ, ऐसी खबर तो मैंने भी सुनी है। कोई लगता है इन पक्षियों से बदला ले रहा है। खैर चलो, हमें इन पक्षियों की मदद करनी चाहिए। बिना पंख के ये लोग उड़ भी नहीं सकते। चलो इन पक्षियों के लिए खाने की व्यवस्था करते हैं। इस तरह बात कर कर वो पक्षियाँ पीलू चिड़िया के घर जाते हैं। अरे पीलू चिड़िया, ये तुम्हारी हालत कैसे हो गई? ये लो भोजन, इसे खा लो। पीलू रोते हुए कहती है, पता नहीं मुझसे किसकी क्या दुश्मनी थी। मेरे पंख ही काट दिए। अरे रो मत पीलू, चिंता मत करो। कुछ दिनों की बात है, फिर तुम्हारे नए पंख आ जाएंगे। इस तरह वो दोनों पक्षी पर कटे पक्षियों के घर जाते हैं और उनको भोजन देते हैं। उनकी हालत देखकर उन्हें बहुत दुख होता है। ये दोनों पक्षी कालू के घर भी जाते हैं और देखते हैं कि कालू उन कटे हुए परों के साथ खेल रहा है। अरे ये क्या कालू, तुम्हारे पास उन पक्षियों के पर कैसे आए? इसका मतलब तुमने ही उनके पर काटे हैं। ये तूने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसलिए अब तुझे सजा मिलेगी। तो कालू कहता है, अरे वो सब पक्षी मेरा मजाक उड़ा रहे थे, इसलिए मैंने उनके पर काट दिए। मैंने ये सब गुस्से में आके किया। मुझे माफ कर दो। ठीक है कालू, इस बार मैं तुझे माफ कर देता हूँ, लेकिन अगली बार से तूने ऐसा कुछ किया तो मैं तुझे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। तुझे अभी चलकर उन सभी पक्षियों से माफी मांगनी होगी। फिर कालू पहले पीलू के घर जाता है। ऐसे कालू एक एक करके सभी पक्षियों के घर जाता है। फिर उनसे माफी मांगता है। फिर बड़े बुजुर्गों के कहने पर वे पक्षियाँ कालू को माफ कर देते हैं। उन सभी पक्षियों को थोड़े दिनों के बाद पंख आ जाते हैं और वे सब मिलजुल कर रहने लगते हैं।
सुंदरबन में पीलू चिड़िया अपने पति बबलू और अपनी सास के साथ रहा करती थी। बबलू कबूतर एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता था। उसकी शादी हुए कई महीने हो चुके थे, लेकिन वो अपनी पत्नी पीलू चिड़िया को कहीं घुमाने नहीं ले गया था। एक दिन पीलू चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनो जी, शादी के बाद आप मुझे कहीं पे भी घुमाने नहीं ले गए हो। ऐसा करो, आज हाफ डे करके आओ, हम दोनों फिल्म चलेंगे। ठीक है पीलू, तुम तैयार रहना, मैं शाम में आता हूँ। इतना कहकर बबलू अपने काम पे चला जाता है। आज वो बहुत खुश था। हाफ टाइम की छुट्टी लेकर जब वो घर लौट रहा था तो उसे हरिया काका फूल बेचते हुए दिखाई देते हैं। वो उनके पास जाता है। अरे वाह, इतने सुंदर सुंदर फूल, मैं आज पीलू के लिए फूल लेकर जाता हूँ, वो बहुत खुश होगी। हरिया काका, एक खूबसूरत सा फूल देना। हाँ, ये लो बेटा, ये सबसे सुंदर फूल है, तुम्हारी पत्नी इसे देखकर बहुत खुश होगी। बबलू कबूतर फूल लेकर जब घर जा रहा होता है तो रास्ते में एक हवाई मोटर से उसकी टक्कर हो जाती है। इससे उसके हाथ पैर टूट जाते हैं। ये खबर जब उसके घर में पता चलती है तो घर में कोहराम मच जाता है। पीलू रोने लगती है। उसकी सास भी बहुत दुखी होती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब बबलू की तबीयत बहुत खराब थी। वो काम करने के लायक अभी भी नहीं था। उसे ठीक होने में और समय लगना था। पीलू अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे कपड़े सिलने आते हैं, क्यों ना मैं घर में कपड़े सिलने का काम करूं, इससे घर का खर्च चल जाएगा। उसकी सास कहती है, पीलू बेटा, मगर हमें कपड़े कहाँ से मिलेंगे? तो पीलू कहती है, माँ जी, लोगों के पास बहुत सारे कपड़े होते हैं जो फट जाते हैं, मैं उन्हें लाऊंगी और उन्हें सिल दिया करूंगी, तो फिर व्यापार बढ़ा तो मैं नए कपड़े भी सिलने लगूंगी। इस तरह से पीलू लोगों के घर जा जाकर उनके फटे कपड़े लाया करती थी और घर में उनको सिल दिया करती थी। अब लोग उसके पास खुद चलकर आते थे और उनके पास पैंट शर्ट, सलवार कमीज, जीन्स जो भी फटी रहती थी वो लोग उन्हें रिपेयर करा के ले जाते थे। कुछ दिनों बाद बबलू ठीक होने लगा। वो पीलू की मेहनत देखकर उससे कहता है, पीलू, तू कितनी अच्छी है, तेरी मेहनत से हमारा घर चल रहा है। मैं अब तेरे लिए कपड़ों का इंतजाम करता हूँ, अब तू नए कपड़े सिलना। पीलू बबलू की बात सुनकर खुश हो जाती है। बबलू बाजार जाकर कपड़ों का थान लेकर आता है और उसको पीलू को देता है। पीलू उस नए कपड़े से लोगों के लिए नए नए कपड़े सिलने लगती है। बबलू की माँ उससे कहती है, बबलू, पीलू बहुत मेहनत कर रही है। अगर ऑटोमेटिक सिलाई की मशीन होती तो फिर इसे सिर्फ कपड़े डिजाइन करने पड़ते और वो मशीन अपने आप कपड़ों को सिल देती। अब बबलू वापस अपने काम पे जाने लगता है। बबलू अपनी मेहनत को और बढ़ा देता है। वो ज्यादा से ज्यादा काम करता है और ओवर टाइम के उसे पैसे मिलते हैं। घर पर पीलू अपनी मेहनत से लोगों के कपड़े सिल रही थी। बाहर बबलू मेहनत से ओटी कर रहा था और पैसे कमाता है और फिर उन पैसों से वो ऑटोमेटिक सिलाई मशीन पीलू के लिए खरीद लाता है। बबलू पीलू के जन्मदिन के मौके पर उसे ऑटोमेटिक सिलाई मशीन गिफ्ट में देता है। अब पीलू कपड़े की कंपनी की मालकिन बन गई थी जो लोगों के लिए कपड़े सिला करती थी। फिर बबलू पीलू से कहता है, अरे पीलू, हम लोगों को घूमने जाना था, इतना टाइम हो गया, तू तो फटे कपड़े सिलने से लेकर कपड़े की फैक्ट्री की मालकिन बन गई है। पीलू बबलू को देखकर मुस्कुराती है। वे दोनों हिल स्टेशन पर घूमने जाते हैं। इस तरह पीलू और बबलू हंसी खुशी रहने लगते हैं। बंटी एक बहुत ही होशियार मिस्त्री था। इंजीनियर्स भी उससे घर बनाने के पहले सलाह मशवरा करते थे। बंटी बहुत मेहनती था और लोगों की मदद के लिए पैसे भी उधार दे देता था। एक उसकी पत्नी पीलू उससे कहती है, अजी, सुनते हो, आप पूरे गांव के लिए घर बनाते हो, लेकिन हमारा खुद का कोई घर नहीं है। बारिश का मौसम आने वाला है, छत की मरम्मत करवानी है, हमारा अपना घर कब होगा? कभी सोचे हो? वो टिल्लू कितनी जल्दी से अपना घर बना लिया, जबकि उसको आपके जितना भी काम नहीं आता है। अरे पीलू, क्यों दूसरों की तरक्की देखकर जल रही हो? बारिश के मौसम के लिए मैं तैयारी कर लूँगा और एक दिन हमारा भी अपना घर होगा, तुम इतना मत सोचो। फिर बंटी अपने दोस्त हरिया को, जो कि ईंट सप्लायर था, उसको सारी बात बताता है। हरिया भाई, तुम मुझे मेरे घर की मरम्मत के लिए ईंट कितने में दोगे?
अरे क्या बंटी भाई, तुम्हारी मदद से तो आज मेरा इतना बड़ा कारोबार है। तुम बस बताओ कितनी ईंट चाहिए, तुम्हें ईंट मिल जाएंगी। फिर हरिया बंटी के घर के बाहर एक ट्रॉली ईंट डलवा देता है। उस रात जब बंटी और पीलू सो रहे थे तभी बंटी को कुछ आवाज आती है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो उसे कोई नहीं दिखता। सुबह उठने पर वो ईंटों को गिनता है तो पता है कि कुछ ईंटें कम हो गई थी। अरे लगता है कोई ईंटों को चुरा ले गया है। कौन हो सकता है जी? ऐसे ही अगले सुबह ईंट कम मिलती है तो बंटी परेशान हो जाता है। ये रोज रोज कौन हमारी ईंटों को चुरा रहा है? आज रात मैं पहरेदारी करूंगा। फिर उस रात बंटी जागकर ईंटों की रखवाली करता है। वो एक कोने में छुपकर नजर बना रखता है और थोड़ी ही देर में देखता है कि कुछ बहुत ही छोटी छोटी चिड़िया अपनी अपनी ट्रैक्टर में ईंटों को चुरा कर ले जा रही है। पीलू और बंटी दोनों उनका पीछा करने लगते हैं। फिर जंगल से होते हुए वो छोटी छोटी चिड़िया एक गुफा के अंदर चले गए। दोनों पति पत्नी भी उनके पीछे गए और दूसरी तरफ निकले। अरे यहाँ तो इन छोटी छोटी चिड़ियों का पूरा घर संसार है। हाँ, छोटे छोटे घर और गाड़ियाँ हैं। अरे छोटी छोटी चिड़िया, तुम लोग मेरे घर से ईंट चुरा कर भागी हो। तभी वहाँ छोटी चिड़िया की रानी बबली बोलती है, नहीं, आप हमें गलत मत समझिए बंटी जी। हमें एक नया महल तैयार करना है और मार्केट प्लेस भी बनानी है और ये काम आपसे बेहतर कोई और नहीं कर सकता। इसलिए हमें आपके घर में चोरी करनी पड़ी और आप हमारे पीछे यहाँ तक आए। ओह, तो ये बात है। मुझे आपके काम आने की खुशी होगी। हाँ हाँ, हमें आप छोटी चिड़ियों की तकलीफ पता है। ये आपके लिए बहुत अच्छा काम करके देंगे रानी जी। फिर बंटी बहुत खूबसूरती से रानी का महल और मार्केट की जगह तैयार कर देता है। छोटी छोटी बिल्डिंग्स होती है और मिनी पेट्रोल पंप होते हैं, मिनी ट्रैक्टर्स। इसी बीच पीलू और रानी की अच्छी दोस्ती हो जाती है। बंटी जी, आप कमाल के कलाकार हो और आपकी सहायता से पूरा राज्य बहुत सुंदर दिख रहा है। ये लीजिए आपकी मेहनत का इनाम। रानी बंटी को सोने से भरी एक बोरी देती है। ये देखकर पीलू और बबलू की आंखें चमक उठती है। फिर जल्दी ही बबलू अपना एक सुंदर सा बंगलो बनाता है। बबलू अब एक कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू कर देता है और बहुत पैसे कमाता है। फिर पीलू और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।